मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। और आज इस प्रोग्राम का आगाज उस ख्वाब से करते हैं जो ख्वाब हकीकत का रूप धार चुका। अगर मैं कहूँ कि हमने देखा, मैंने देखा, या एक आम पाकिस्तानी ने वो ख्वाब देखा, वो ख्वाब से हकीकत में क्यों नहीं बदल सकता? वो ख्वाब पता क्या है? क्या? एक मेज़ हो, उस मेज़ पे नवाज शरीफ साहब भी हों, शहबाज शरीफ साहब भी हों, इमरान खान साहब भी हों, जरदारी साहब भी हों, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी हों, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हों, MQM की नुमाइंदगी भी हो, जमात इस्लामी की नुमाइंदगी भी हो, और सिर्फ ये नहीं, अदलिया भी हो, इस्टेब्लिशमेंट भी हो। बात पता क्या कर रहे हो? पाकिस्तान को हमने बचाना नहीं है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। ये बहस होनी चाहिए कि कैसे मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। पता किस पाकिस्तान की का ख्वाब देख रहे हैं हम सब? कि जिस पाकिस्तान से निकलने की ख्वाहिश किसी नौजवान में ना हो कि मैं बाहर चला जाऊं, वहीं बस जाऊं, छोड़ दूं अपने मुल्क को, छोड़ दूं अपनी फैमिली को, अपने गली कूचों को। ये जो नौजवान आज सोचता है ना, उस पाकिस्तान का नौजवान ही ना सोचे। काश ये ख्वाब से जो लोग शायद हंस रहे होंगे, सभी नहीं कैसे हो सकता है? ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो सियासी जमातें इकट्ठे नहीं होती तो आप बात अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट की भी कर रहे हैं कि ये सब एक मेज पे बैठे हैं, क्योंकि बात एक होनी चाहिए, मुद्दा एक होना चाहिए। पाकिस्तान, और वो भी ये नहीं कि पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन वो पाकिस्तान, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि कौन सा पाकिस्तान? भाई वो पाकिस्तान जहाँ पर किसी को खौफ ना हो, किसी से भी आपस में कोई इख्तलाफ ना हो, बात सिर्फ अपने मुल्क की हो, उसको आगे लेकर जाने की हो, उसकी सलामती की हो, एक दूसरे का खौफ ना हो, बाहर निकलकर कुछ छिन जाने का खौफ ना हो। इख्तलाफ हो भी तो वो ऐसा जिसमें पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात हो, कैरेक्टर असैसिनेशन ना हो, किसी के किरदार पर आवाज ना उठाई जाए। ये बहुत अहम बात है। एनीवेज जी, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है उसका हम जिक्र कर लेते हैं। आज निगाहें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब है, चूँकि 4 ऐसे केस हैं जिसमें इमरान खान साहब ने पेश होना है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस है खान साहब पर, इसके अलावा जो तोशा खाना रेफरेंस है, इसके अलावा जो बगावत का मुकदमा और मोहसिन शाहनवाज रंजा पर हमले का केस है। 4 अहम केसेस जिस पर इमरान खान साहब आज पेश होंगे। लेकिन इसके साथ साथ हालात किस तरफ को जा रहे हैं, चूँकि इमरान खान साहब ने कहा है कि लोग इकट्ठा भी, उन्होंने पूरे मुल्क से कहा है जी कि हमारे कारकुन इकट्ठा होंगे G13 के करीब, और वो खिताब भी उनसे करेंगे। हालात किस तरफ को जा रहे हैं इस पर बात करते हैं। तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन कर लिए, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किए। सर जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो हालात हैं, ज़ाहिर है हमने कल देखा जिस तरह से रिलीफ मिला इमरान खान साहब को, आज हालात किस तरफ को जाते आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या होता नज़र आ रहा है? शुक्रिया, बहुत बहुत। देखिए, मैं ना शेख रशीद हूँ, ना मैं मंजूर वसान हूँ, तो ना मैं उस तरह के ख्वाब देखता हूँ, ना मैं उस तरह की पेशेंगोई करता हूँ। जो हालात हैं वो बहरहाल बेहतर नहीं हैं। जो सूरत हाल बन रही है, जो सूरत हाल सामने आ रही है, वो एक ऐसे मुल्क में, जिस तरह भी आपने खुद ही जिक्र किया कि डॉलर कहाँ पहुँच गया है और चीज़ें कहाँ पहुँच गई हैं और सूरत हाल कितनी ख़राब हो गई है। अगर हम इसको सामने रखें, एक ऐसे मुल्क में जो माशी तौर पे बिल्कुल कोलैप्स नज़र आता है, डिफ़ॉल्ट ना भी हों तो हम प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। हम फेल्ड स्टेट ना भी हों तो हमारा इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स हो गया है, और चाहे पॉलिटिकल कोलैप्स हो, जुडिशल कोलैप्स हो। हद तो ये है कि जब जो कुछ आज से चंद दिन पहले हुआ, वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहले नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे इवेंट्स जो हैं वो हमें उसी तरफ ले जाते हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ नॉर्मल कंट्री एनी मोर। और ये जो चीज़ है ये बड़ी तशवीशनाक है, क्योंकि आपको एक गैर यकीनी सूरत हाल है कि इवन एक आम आदमी से भी अगर आप जाएं और पूछें और वो आपसे यही सवाल करता है कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या होगा, ये वो सवाल है, ये वो सवालात हैं जो एक आम आदमी भी, कारोबारी आदमी भी, और जवाब नहीं मिलता मज़हर साहब उसको। ये और अब आप सोचें कि अगर इस लेवल पे ये होगा तो इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा इन्वेस्टर पाकिस्तान आएगा और क्यों आएगा? बात है। ये जो सिचुएशन है, अभी आपने वो अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि एक टेबल हो और उसके गिर्द ऐसे हों, तो वैसे हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा,
लेकिन फिर भी कम निकले। मज़हर साहब, ये जो आपने इंटरनेशनल इमेज की बात की है हमारी, अब किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज भी उसको पोस्ट कर रही हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और इंटरव्यूज भी दिए जा रहे हैं और उसको खुल्लम खुला पोस्ट किया जा रहा है, और अपने मुल्क में, अपने मुल्क के बारे में बात हो रही है। इसमें हार या जीत फिर किसकी हुई, कौन जीता? ये तो ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान ही चल रहा है, हम ही हैं, हमारा ही इमेज है, और हम ही पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात करें इंटरनेशनल मीडिया पे जाके। देखिए, हम इस वक्त तो ना सोशल है ना मीडिया है, तो आपको पता है कि इंटरनेट पे पाबंदी है, तमाम मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो उनको ब्लॉक कर दिया गया है विदाउट रियलाइजिंग। गवर्नमेंट ये भी वो ठीक है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्ट जाती हैं जो कि नहीं जानी चाहिए, ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन किसी चीज़ पर पाबंदी कभी भी मसले का हल नहीं होती। बेशक आप तसव्वुर करें कि इस पर पाबंदी लगा के आपने हज़ारों लाखों लोगों को बेरोज़गार कर दिया। वो जो बाइका ले लें या और राइडर्स ले लें, फूड राइडर्स ले लें, उन सब को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं पिछले चंद दिनों से, और अभी भी कुछ नहीं पता कि ये इंटरनेट कब खुलेगा। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर जो पाबंदी इस वक्त अनडिक्लेयर्ड भी नहीं, डिक्लेयर्ड पाबंदी है, और अभी भी ये कहा जा रहा है कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए बंद कर देना। तो बैन कभी भी सोल्यूशन नहीं होता, बैन करने से आप कभी भी कोई मसले का हल नहीं निकलता। मसले का हल निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने कल बहुत खुशामदेद भी कहा इमरान खान साहब को, लेकिन साथ में उन्होंने उनको जिम्मेदार भी करार दिया कि जो कुछ हुआ है उसके वो जिम्मेदार। मज़हर साहब, ये सबसे अहम पॉइंट है, चूंकि जब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से इस पर सवाल होता है, वो कहते हैं जी हम जिम्मेदार नहीं हैं। वो तो ये भी कहते हैं शरपसंद अनासर थे, लेकिन ज़ाहिर अदालत की तरफ से कहा गया, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स थे कि इमरान खान साहब लीडर हैं आप, जो कुछ बाहर हुआ उसके जिम्मेदार आप हैं। इस पर अब क्या होना चाहिए आगे? दोनों चीज़ें देखें, दोनों चीज़ें हैं जो ज़ाहिर जो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए हैं, चाहे कोर कमांडर का हाउस हो लाहौर में, या GHQ की तरफ जाना हो, या पेशावर में रेडियो पाकिस्तान पर अटैक हो, उसमें PTI अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकती। मॉब मेंटालिटी होती है, मॉब में कई लोग घुस जाते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो फिर लीडरशिप की आती है, क्योंकि किसी ने ये तो कहा कि हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उन वाक़यात को स्ट्रॉन्गली वर्डेड तरीके से कंडेम नहीं किया गया। और दूसरी तरफ जो रियासती तशद्दुद था लोगों पे, वो भी था, जिससे बेशुमार वाक़यात ऐसे हैं कि जिसमें गैर ज़रूरी तौर पे, ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ जो सलूक किया गया, जिस तरह उठा के ले जाया गया, और उसको पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उसको किसी न किसी तरीके से उसे कंडेम करने को भी तैयार नहीं हैं। तो ये सारे इवेंट्स, जो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स जो हैं, इसमें बहुत से लोगों से बहुत सा सबक है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को ये एडवाइस ज़रूर की कि वो पॉलिटिकल डायलॉग शुरू करें अपने मुखालफिन से, लेकिन उसका जवाब खान साहब की तरफ से कोई नहीं आया। तो नज़र यही आता है कि एक पॉलिटिकल स्टेलमेंट है, वो चल रहा है। अगर इस मुल्क में आगे जाके कहीं और ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशंस गवर्नमेंट लेती है, जिस तरह इमरजेंसी लगाने वगैरह की बातें हो रही हैं। अब देखिए, आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी इजलास है और वफाकी काबीना का भी इजलास है। तो सर, जो इमरजेंसी लगने की बात आप कर रहे हैं, ये किस लेवल पर हो रही है? क्योंकि जब सवाल किया जाए हुकूमत से, वो कहते हैं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। इवन डिफॉल्ट का पूछा जाए तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आज ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था कि इमरजेंसी को रूल आउट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ये इमरजेंसी की अपनी बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हैं। 18वीं तरमीम के बाद इमरजेंसी आसान वो नहीं रहा है, क्योंकि जब आप इमरजेंसी लगाते हैं तो फिर फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं। ये सारी बातें जो हैं ये अपनी जगह हैं, और उसमें ऐन मुमकिन है कि उनके जहन में कहीं ये भी हो कि इलेक्शन को मज़ीद 1 साल के लिए 1 साल की ताख़ीर कर दी जाए। लेकिन क्या उससे पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो पाएगी? क्या उससे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर हो पाएगी? क्या उसमें जुडिशरी और जो गवर्नमेंट का क्लैश है वो कम हो पाएगा? क्या उससे इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक खिंचाव है वो कम हो पाएगा? इनका जवाब मेरा ख्याल है आसान नहीं है। इनके जवाबात आसान नहीं हैं, और अगर आसान नहीं है तो हम एक ऐसी मुश्किल में अपने आप को डालेंगे
कि जिसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है डिजास्टर होगा। मजहर साहब, होना क्या चाहिए अभी? आपको क्या लगता है कि सिचुएशन किस तरह से बेहतर हो सकती है अभी? बेटर सेंस मस्ट प्रिवेल। बेटर सेंस प्रिवेल का मतलब ये कि सबको अपनी अपनी हार्ड पोजीशन से विड्रॉ करना पड़ेगा। सबको, इमरान खान साहब को ये समझना पड़ेगा कि अगर उनकी पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, अगर उनकी पार्टी पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है, तो इलेक्शन 14 मई को तो नहीं हो रहे, लेकिन इलेक्शन मई में हो, जून में हो या अक्टूबर में हो, वो अब डायलॉग करें। और ये डायलॉग इज द ओनली ऑप्शन, और ये दोनों तरफ से लचक दिखानी पड़ेगी। मजहर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पड़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। निगाहें इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब है कि वहां से आज क्या फैसले आते हैं। चूंकि 4 केसेस में एक केस में इमरान खान को रिलीफ मिल चुका है, जो बाकी केसेस हैं उसमें भी पीटीआई लीडरशिप को, उनके वकला को यही उम्मीद है कि वहां से उनको आज रिलीफ मिलेगा। बट लेट्स सी, ज़रा कुछ देर में इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब अगर निकलते हैं हाईकोर्ट से बाहर और जो G13 में उन्होंने कहा कि लोग इकट्ठा हो, वहां पर खिताब करते, उसके बाद हालात किस तरफ को जाएंगे, एक अहम मामला है। अहम मामला है, और इसमें पीटीआई क्या स्टांस रखती है, पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ पीटीआई रहनुमा फ़याज़ुल हसन चौहान साहब इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, वेलकम टू सुबह से आगे। लेकिन एक बहुत ही अहम सवाल सबसे पहले कि दफ़ा 144 नाफिज है और खिताब रख दिया गया है और लोग इकट्ठा भी होना शुरू हो गए, सुना है, क्योंकि 10 बजे की बात थी और 11 बजे उन्होंने कहा था कि खिताब करेंगे। तो क्या हो सकता है? एक तो गिरफ्तारी से बच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एमपीओ के तहत गिरफ्तारी हो भी सकती है। पीटीआई का क्या स्टांस है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं अगर प्रैक्टिकल सी बात करूं तो जी, कल मेरे ऊपर जो 2 पर्चे इन्होंने काटे पिंडी इस्लामाबाद में, मैंने एक पिंडी में मैंने 780A की कल जमानत करवाई, लेकिन उसके बावजूद कल शाम को और कल रात को मेरे घर के दरवाजे तोड़े गए। मेरे रिश्तेदारों के घर, बहन भाइयों के घर जाके जनाब SHO और पूरे जनाब पुलिस ने वहाँ जाके गुलगपाड़ा किया, मोहल्ले में गुंडागर्दी की जाके। तो इसी तरीके से फवाद चौधरी को 12 तारीख तक की रिलीफ दी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसको सुप्रीम कोर्ट के बाहर गिरफ्तार कर लिया गया। तो मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अगर बात करूं तो कुछ पता नहीं है कि आज लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो किसी नए केस के अंदर या 16 एमपीओ के तहत या 13 एमपीओ के तहत या 3 एमपीओ के तहत ये मे भी पॉसिबल जो है ये इमरान खान साहब को दोबारा जो है वो गिरफ्तार कर लें। इनसे किसी चीज की बईद नहीं है, इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों से, इन फाशिस्ट हुक्मरानों से, कि जिनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं इस वक्त। और इमरान खान पहले इनके लिए जिन था, अब इनके लिए देव बन चुका है। वो कहते हैं ना, वो भी क्या दिन थे जब हम जिन थे, अब हम देव हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। तो इस वक्त जनाब इमरान खान और पीटीआई इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों के लिए, इन फाशिस्ट हुक्मरानों के लिए, अरबाब बस्तो कुशाद के लिए एक ड्रोना ख्वाब और एक ड्रोना देव बना हुआ है। तो इनसे कुछ भी पॉसिबल है, ये क्या कर लें ना, किसी न किसी बहाने से पकड़ के दोबारा जनाब कहें जनाब के हम इनको लैब की कस्टडी में ले रहे हैं, FIA की कस्टडी में ले रहे हैं, पुलिस की कस्टडी में ले रहे हैं, किसी भी कस्टडी में जाना ये ले सकते हैं। लेकिन अल्लाह पाक खैर करेगा, अगर अच्छी उम्मीद रखें तो आज इमरान खान साहब इज्जत और वकार के साथ रिहा होंगे और पब्लिक के दरमियान होंगे इंशाअल्लाह। चौहान साहब, आपके गिरफ्तारी के कितने चांसेस हैं? देखिए, मेरे पीछे पुलिस लगी है, मैं इस वक्त खुफिया जगह से आपके साथ मुखातिब हूँ। मेरे खिलाफ इन्होंने बड़े सवीर जनाब कोई 15-20 दफ़े लगा के, और सबसे अहम दफ़ा 780A की जनाब वो पर्चे काटे हुए हैं। मैं 10वां पर्चा है ये मेरे पे पिछले 1 साल में, और पुलिस मुसलसल छापे मार रही है। और कल मैं हालांकि जमानत करवा चुका हूँ, पिंडी के अंदर मैं जमानत करवा चुका हूँ, बेल बिफोर अरेस्ट। और लेकिन फिर भी रात को पुलिस से छापे मारे, बदतमीजी की, दरवाजे तोड़े। मेरे कम से कम 20-25 मेरे जो कारकुनान हैं मेरे हल्के के, मेरे राइट हैंड चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनके घरों में छापे मारे, उनके भाइयों को उठा लिया, उनके रिश्तेदारों को उठा लिया, घर के अंदर जनाब तोड़ फोड़ की। तो ये गुंडागर्दी और ये जुल्म और जबर
इन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर इन फाशिस्ट हुक्मरानों ने शहबाज शरीफ सर जो गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं सर आप, ज़ाहिर है जो हमने 9 तारीख को देखा सर गुंडागर्दी तो वो भी थी सर, उसमें ऑडियोज़ भी सामने आई, उसमें हमने वीडियोज़ भी देखी, उसमें यास्मीन राशिद साहबा को भी हमने देखा, उसमें हमने बहुत से और रहनुमा हैं जिनके हमने गुफ्तगू देखी। अब ऐसे में जस्टिस असद मिनुल्लाह के रिमार्क्स बहुत आम है, वो कहते हैं कि आप जिम्मेदार हैं, यानी वो लीडरशिप से मुखातिब हो गए, इमरान खान साहब से मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि आप जिम्मेदार हैं जो मुल्क में हुआ। आपको नहीं लगता कि सर बहुत बड़ी गलती हुई है ये पीटीआई से, जिस तरह से मॉब इकट्ठा हुआ, जिस तरह से जलाओ घेराव तशद्दुद वाले हमने मामला देखे हैं? अच्छा, ये तसल्ली से मेरा जवाब सुनिएगा। मेरी सारी उम्र जो है ना 40-45 साल मैंने एक एजुकेशन की पॉलिटिक्स की है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, उसके तजर्बे में आपको बताता हूँ जी। जब इस किस्म का माहौल हो कि आवाम के इज्तिमाई सेंटीमेंट्स जो है ना किसी इशू के हवाले से किसी के नेगेटिव हो, तो उस वक्त फिर जो मॉब जनाब जस्टिस होता है और मॉब जो है ना एटमॉस्फेयर होता है, उसका कोई कानून और कोई इखलाक नहीं होता। ऐसे मौक़ों पे क्या होता है, ऐसे मौक़ों पे फास्ट फ्लैग ऑपरेशंस होते हैं, ऐसे मौक़ों पे मुल्क दुश्मन अनासर होते हैं, ऐसे मौक़ों पे जो मुखालिफ होते हैं वो जनाब मॉब के अंदर शामिल होते हैं। तो ऐसा मौका दिया क्यों जाता है? सुने ना, ये एक वाक्य की वजह से नहीं है, ये पूरा 1.25 साल का तसलसल है। ये एंड ऑन द स्पॉट इमरान खान साहब को जो सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गिरफ्तारी करार दी, वो गैर कानूनी गिरफ्तारी है, वो गुंडागर्दी है, वो बदमाशी है, वो इमरान खान साहब के साथ जिल्लत और रुसवाई के साथ जिस अंदाज से बिहेव किया गया, उसके जनाब उससे पहले ये एक्ट कतन सर जस्टिफाई नहीं करता फिर जो सड़कों पर हुआ, जो लाहौर में हुआ, जो पेशावर में हुआ, जो पिंडी में हुआ, ये जस्टिफाई नहीं करता सर। जी मुकम्मल करें आप सर। मेरी पूरी बात, जहां तक बात है जीएचक्यू के हवाले से, गवर्नर हाउस के हवाले से, रेडियो पाकिस्तान के हवाले से, कोर कमांडर के हवाले से, कौन इसको अप्रिशिएट करेगा? कोई एथिक वाला इसको अप्रिशिएट कर ही नहीं सकता। माजरत तो नहीं कर रहे, मजम्मत भी तो नहीं कर रहे सर। मेरी बात तो पूरी सुन लो यार, आप तो बीच में फौरन जरा पता नहीं आज सुबह की खाता बोलने नहीं दे रहे हो। जी सुन लो जी, तसल्ली से जवाब सुनोगे सारी चीज क्लियर होगी जी। बात ये है कि मेरे पास फुटेज मौजूद है कि पुलिस का एहलकार कोर कमांडर हाउस के दरवाजे पे पेट्रोल बम फेंक रहा है। ऑन ओथ कह रहा हूं, मेरे मोबाइल में, जिस मोबाइल से आप मेरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, इसमें वो पूरी फुटेज है ना 40 सेकंड की मौजूद है। मेरे पास वो फुटेज मौजूद है कि जिसमें पुलिस के सिविल एजेंसी के एहलकार लाहौर के अंदर गवर्नर हाउस और कोर कमांडर हाउस के हवाले से पूरी गुंडागर्दी के अंदर इन्वॉल्व है। मेरे पास फुटेज मौजूद है कि जेयूआई फजलुर रहमान के वो पटके बांधे हुए वो जनाब लोग भी जो है वो इस पूरी गुंडागर्दी के अंदर इन्वॉल्व है। देखिए, गलती हमारे लोगों की तरफ से भी है, लेकिन जो चीज हुई वो गलत हुई। बिल्कुल जीएचक्यू के अंदर हमला नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल गवर्नर हाउस के अंदर हमला नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल कोर कमांडर हाउस के अंदर हमला नहीं होना चाहिए था। मैं बिल्कुल इसको कंडेम करूंगा कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, लेकिन उसके लिए जो मौके फराहम किया गया। अगली सुने, इन चारों जगहों पर खसूसन जीएचक्यू, कोर कमांडर हाउस और आपका गवर्नर हाउस, इस करप्ट हुकूमत पंजाब हुकूमत ने एक पुलिस वाला वहां पर डिप्यूटी किया। क्या उन्हें पता नहीं था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है? क्या उन्हें पता नहीं था इमरान खान को गिरफ्तार किया हुआ है? क्या उन्हें पता नहीं था पूरे पाकिस्तान के अंदर एक एजुटेशनल से एक माहौल बना हुआ है? वहां पर अगर 400 पुलिस वाले होते तो मुजाहिरीन में से किसी ने जाके इस अंदाज से बिहेव नहीं करना था। इन्होंने मौका फराहम किया जान के, इन फाशिस्ट हुक्मरानों ने, इन करप्ट हुक्मरानों ने, तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा माहौल चौहान साहब, इन तमाम चीजों के जब खदशात मौजूद थे, इन तमाम चीजों के जब खदशात मौजूद थे, कानूनी रास्ता था आपके पास और कानून के तहत या फिर रिहाई भी उनको मिली है, तो फिर एहतजाज की कॉल क्यों दी? जब तमाम लोग थे, मुजाहिरीन आपको पता है एग्रेसिव भी थे, बाहर निकलेंगे, खदशात मौजूद थे, तो आपकी लीडरशिप की तरफ से कॉल क्यों दी गई और बाद में रोका क्यों नहीं गया? देखिए, मैं तो एक चीज का बड़ा क्लियर कट आपको जवाब दे दूं। इमरान खान साहब को जिस अंदाज से, गैर कानूनी अंदाज से गिरफ्तार किया गया, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स कर दिया, उसके ऊपर पूरी कौम का गम और गुस्सा जायज था। लेकिन गम और गुस्सा एक लीगल वे में, एक पुरअमन तरीके से हमें करना चाहिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हमें आईने पाकिस्तान हमें उसका राइट देता है। लेकिन उसके लिए फिर ये पूरी बड़ी लंबी चौड़ी साजिश हुई है, जिसमें ये हुकूमत भी इन्वॉल्व है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसमें साजिश हुई है। चौहान साहब शुक्रिया, आप कह रहे हैं इसमें साजिश हुई है, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और हमसे गुफ्तगू करते। तरफ बढ़ने ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को कल सुप्रीम कोर्ट से बराबर रिलीफ मिला और आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश भी होना है। 4 अहम मुकदमात हैं जिसकी समाअत इसमें एक की समाअत हो चुकी है। तोशाखाना केस जिसमें अदालत ने ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया है। इसके साथ साथ जो कल सुप्रीम कोर्ट में हुआ और जिस अंदाज से इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी गई, उस पर बहस भी हो रही है और सवालात भी उठ रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान की कानूनी पोजीशन क्या है। इस वक्त माहिर कानून अहमद पंसोटा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर आज 4 अहम केसेस इसमें इमरान खान साहब नज़ारा पेश तो सब में नहीं ना भी हों, लेकिन ज़ाहिर उस पर समाअत होनी है। और तोशाखाना से मुतालिक अहम खबर आपसे कुछ देर पहले कि ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया गया है। हाउ डू यू सी दैट सर? कितना बड़ा रिलीफ है इमरान खान साहब को इस केस में? जी, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक रिलीफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिलीफ जो है ये हम बड़ी देर से खान साहब के लिए इस चीज के ऊपर वी आर ट्राइंग टू आर्ग्यू कि इस कंप्लेंट की इनिशिएशन ही गलत है। इसमें जो इलेक्शन कमीशन है वो एम्पावर्ड ही नहीं है टू फाइल दिस कंप्लेंट। सेकेंडली, कंप्लेंट अपनी मियाद से बाहर है, उसके बाद फाइल की गई है। तो देयरफॉर अगर आप इस कंप्लेंट को तफसील से देखें तो इस कंप्लेंट को जो कानून के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक या वैसे भी जो भेजा गया है वो 3 मंथ्स का टाइम है, उससे बियॉन्ड है। तो इन सारे फैक्टर्स पर मजीद आपने जिस तरह उसमें फर्द जुर्म लगाई गई वो भी देख ली कि एक जज साहब उठते थे, दूसरों को बुला लेते थे। ये दुनिया की अपनी नौयत का मुकदमा बन गया था कि एक मुलजिम जो है उसके पास ही जजेस आ गए। ये तो गिला जरूर करते थे लोग कि इमरान खान साहब जो हैं वो पेश होते हैं या नहीं होते, लेकिन ये भी पहली दफा देखा कि जजेस को ही वहां बुला लिया जाता था। तो जो सारा तरीकेकार जिसमें फर्द जुर्म आयद की जा रही थी, इंसिस्टेंस थी जज साहब की कि जी मैंने इस पे प्रोसीड करना है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इमरान खान साहब ने स्पेसिफिकली कहा था कि मैं नहीं चाहता अपना इस केस इस जज साहब को सुनवाना, उसके बावजूद तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर किए हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जो कि हम ऑफ कोर्स आई एम रीडिंग इट फ्रॉम द टेलीविजन। तो उस पर यही समझ आई है कि उन्होंने इस ट्रायल को भी फॉर द टाइमिंग स्टे कर दिए। एंड आई होप कि अब जो दूसरा केस है जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की बेल है, उसमें लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब बाकी जो 3 केसेस हैं, क्या उसमें गिरफ्तार किया जा सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए जी, जिस केस में बेल नहीं होगी उसमें तो ऑफ कोर्स गिरफ्तारी की जा सकती है, बट चूंकि इस टाइम उनका स्टेटस जो कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके बाद ऐसे है कि जैसे वो अदालत की तहवील में है, जिस जगह वो ठहरे हुए हैं वो भी एक्सटेंडेड कस्टडी है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट इस केस में चूंकि हाई कोर्ट के पास भिजवा दिया गया है, हाई कोर्ट कोई अपनी फाइंडिंग नहीं दे देता अबाउट हिज इंटरिम प्री अरेस्ट या उनकी जो हिफाजती जमानत है उसके मामले में, तब तक तो गिरफ्तारी नहीं अमल में लाई जा सकती। हाँ, अगर वो अदालत से बाहर आते हैं, बाहर किसी नए केस में, अब तो वैसे जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक भैंस चोरी का ही केस रह गया, बाकी तो ऑलमोस्ट सारी प्रोविजन जो इनको इन्वोक कर चुके हैं, तो उसमें वो ऑफ कोर्स अरेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक मामला और भी सर के चूंकि आज 11 बजे से पहले पेश होने का कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आपने पेश होना हाई कोर्ट में, तो जो कहा गया कि आपने तब तक गेस्ट हाउस में रहना है, वो 11 बजे खत्म हो जाएगा, उसके बाद इमरान खान साहब जहां चाहें जा सकते हैं, ऐसा ही है? जब तक अदालत की कार्रवाई चलेगी, लेट्स से वो 11 बजे हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली अदालत की तहवील कस्टडी में आ जाते हैं। इस चीज को समझना जरूरी है कि जब हम बेल पिटिशन फाइल करते हैं तो हम अदालत को सरेंडर करते हैं। जब आप सरेंडर कर देते हैं तो तब तक जब तक अदालत मजाज कोई फैसला ना कर दे या आपकी बेल को डिनाई या एक्सेप्ट ना कर ले, तब तक अदालती तहवील में से गिरफ्तारी जो है वो पहले कन्वेंशन भी थी और की भी नहीं जाती थी। अब कल के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद तो वो चीज फॉर टाइम्स टू कम खत्म हो गई। सही। अभी आज अगर देखा जाए तो 10 बजे की कॉल दी हुई है, उन्होंने खिताब का कहा है, दफ़ा 144 नाफिज है। आपको पता है इस्लामाबाद में G13 में उन्होंने कहा है कि तमाम लोग हैं वो उनसे खिताब करेंगे। इस सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इनको MPO के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए, अगर तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलते हैं और 144 का नफाज है, अव्वल तो इस नफाज को भी चैलेंज करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल गलत नफाज है। किसी भी शख्स को ये हक हासिल है कि वो अपनी आवाज बुलंद करे, अपने आप को एक्सप्रेस करे सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। अगर तो नक्शे अमन का खदशा जो है जिसका इजहार किया जा रहा है उसकी कोई जस्टिफाइबल कॉज उनके पास मौजूद है फिर तो बात और है, बट अगर जस्टिफाइबल कॉज नहीं है, आपने देखा है इमरान खान साहब की जब भी पेशी होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन जाती है। बाकी जगहों पर भी जाते हैं और ऑफ कोर्स एड्रेस भी करते हैं, बात भी करते हैं, तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बट आई बिलीव कि अगर तो कोई जस्टिफाइबल कॉज है दैट्स डिफरेंट, बट आई डाउट कि ये सस्टेन करेगा। अच्छा, और अहमद साहब एक मामला और भी कि जिस तरह गिरफ्तार किया गया, ज़रा सवाल पहले दिन से उस पर उठ रहे थे, 9 तारीख से उस पर उठाए जा रहे थे, और कल जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया तब भी उस तरीक़ेकार पर बात हुई है। सर, तरीक़ेकार पर बात हो रही है, यानी गिरफ्तारी बहरहाल होनी थी, उस केस पर बात नहीं हुई, इस पर मैरिट्स पर बात नहीं हुई, सिर्फ गिरफ्तारी के तरीके पर बात हुई है।
इनफैक्ट बात देखा जाए तो दोनों तरह से हुई है। देखिए मेन जो एम्फोसिस था वो था कि गिरफ्तारी जो है वो सही है या गलत है। गिरफ्तारी तो 100% गलत है फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। नंबर 1, अदालती तहवील में से गिरफ्तारी हो नहीं सकती। नंबर 2, इनके पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर भी था। नंबर 3, पैरामिलिट्री फोर्स को यूज किया गया विदाउट एनी मैंडेट। नंबर 4, जो आपका वारंट है उसकी एग्जीक्यूशन में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का वहां कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था, उसकी मौजूदगी में गिरफ्तारी होती है, आईओ खुद करता। अब आ जाते हैं कि जो दूसरी तरफ केस की मेरिट्स पर एग्जीक्यूशन पर। देखिए मेरिट्स के लिए भी जरूरी है कि वारंट मस्ट हैव बीन वैलिडली एग्जीक्यूटेड, जिसके ऊपर शायद आज बात भी हो। वो वारंट की वैलिड एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट थी और इस केस में वारंट की वैलिड एग्जीक्यूशन नजर नहीं आ रही थी। नए कानून के मुताबिक जब आपने इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट करना है उसका भी नोटिस देना है, वो भी इसमें नहीं दिया गया था। जहां तक इनको वारंट की सर्विस की बात है वो भी नहीं हुई थी और इन्होंने एक जवाब भी दिया हुआ था ऑलरेडी। तो इस तरह की सिचुएशन में जो गिरफ्तारी है वो अमल में लाने का फायदा कोई नहीं। अगर किसी आदमी की रिलक्टेंस हो, एक आदमी कहता है मैंने पेश ही नहीं होना, मैंने अदालती मामलात में भी पेश नहीं होना या जाके नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में भी पेश नहीं होना, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। हियर सिचुएशन इज डिफरेंट कि वो तो आप उनको तरीके से ऐसे ही है कि मैं घर से बाहर निकलूं तो मुझे आपने छुपा के पर्चा रखा हो। अब क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस चेंज हो गई है, वो यही है। पहले ये चीजें होती थी कि आप सब चीज उसको अगले को बताएं, वो अपना जवाब दे, उसके बावजूद अगर गिरफ्तारी मतलूब है तो आप जरूर कीजिए। और गिरफ्तारी जो है वो मेनली इसी चीज के लिए मतलूब होती है कि इंसान तफ्तीश जो है उसके अमल को आगे बढ़ाए। ये रिकवरीज करनी या कुछ चीजें आपसे तफ्तीश करनी, वो तो अब जो सेटल्ड जूरिस्प्रूडेंस है पूरी दुनिया में वो यही है कि किसी आदमी को इनकासरेट मत करें, उसको जेल के पीछे मत रखें, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारी चीजें का चांस होता है, कस्टोडियल टॉर्चर आ जाती है, बहुत सारी चीजें जिनके जो शकूक है वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, और सर चूंकि खुद आपने कहा कि वैलिड एग्जीक्यूशन नहीं हुई और जिस तरह हम फिर बात करें कि तरीक़ेकार पर सवाल उठे, पहले दिन से उठे, अदालत में भी मामला उठाया गया, तो ये मामला बस यहीं तक है कि कह दिया गया कि तरीक़ेकार गलत था या कि जिसने ये एग्जीक्यूट किया उस पर भी कुछ अब लागू होगा, उससे भी पूछा जाएगा, उसको भी कटहरे में लाया जाएगा जिसकी वजह से ये हुआ। ये भी कहा जा रहा है कि नैब की बात हो रहा है कि वो भी कहा जाए तौहीन अदालत हुई है, ये भी कहा गया है। देखिए तौहीन अदालत की हद तक तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का भी कंसेंसस है और इस्लामाबाद आईजी साहब को और सेक्रेटरी दाखिला को बुलाया। मेरा ख्याल है इस्लामाबाद आईजी साहब का तो शायद इतना इशू माना हो, बट असल जो है वो तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से पूछने वाली बातें हैं कि आपने ये वारंट एग्जीक्यूट कैसे किया, आपने ये वारंट इनिशिएट कैसे किया, इसको आपने इशू कैसे किया, चेयरमैन नैब ने कौन सी इंडोर्समेंट दी, सेक्शन 24 पावर ऑफ अरेस्ट जो है उन्होंने कैसे एग्जीक्यूट किया, उसके अंदर क्या डिलिब्रेशन की, क्या बैठ के आपने सोचा कि जी खान साहब को गिरफ्तार करके हमने क्या निकालना है, क्या आपने मरकजी मुलजिम इस केस का जो है उसको पकड़ने की कोशिश की। ना आप बेनिफिशियरी के पास जा रहे हैं और आप कह रहे हैं जो बीच में आदमी है इसको पकड़ लेते हैं और इनसे हम ये कड़ी मिलाएं, ऐसे नहीं होता। आप किसी भी क्रिमिनल केस में अभी भी देखा जाए तो गिरफ्तारियों का सिलसिला तो जारी है। शीरी मजारी साहिबा को गिरफ्तार किया गया रात को, इससे पहले लीडरशिप उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो इसकी क्या कानूनी हैसियत है कि अचानक इतनी गिरफ्तारियां? देखिए जी, जो गिरफ्तारियां अगर तो किसी क्रिमिनल केस में हो रही हैं, ऑफ कोर्स एमपीओ के तहत जाहिर किया जा रहा है ना गिरफ्तार। जी 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 जो एमपीओ के तहत गिरफ्तारियां सारी हो रही हैं उसमें तो बड़ा सेटल्ड लॉ है कि अनलेस की कोई जस्टिफाइबल रीजन हो कि जी ये वाकई लेट्स से कि आप निकलेंगे तो स्टेट के अमन जो नक्शे अमन है उसको एक खतरा है, वो तो बात है। और यहाँ पर तो प्योरली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। इसके ऊपर हाई कोर्ट की प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट पूरा एक उनकी जूरिस्प्रूडेंस भरी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट की कि जनाब इस किस्म की सिचुएशन में जो एमपीओ होता है उसको फौरन से पहले स्ट्राइक डाउन कर देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अहमद पनसोटा साहब साथ मौजूद थे और हमसे जो कानूनी मामला था उस पर डिस्कशन कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। हुकूमत इत्तेहाद ने अलकादिर ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को रिलीफ मिलने पर शदीद तनकीद की है। कल से हम ये देख रहे हैं, वज़रा के बयान देख रहे हैं। हुकूमती अरकान ने इस फैसले को इंसाफ का दोहरा मयार करार दिया है और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि 60 अरब रुपए करप्शन के केस में इमरान खान से खुसूसी बर्ताव किया गया और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। इस वक्त वज़ीर मुमलिकत और पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। कुंडी साहब, 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक किसने क्या खोया, क्या पाया, किसका फ़ायदा, किसका नुकसान हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत कुछ खोया और बहुत चीज़ पाया। देखें, अगर आप कहें कि मेरे पार्टी के लीडर अनटचेबल हैं, मैं कहूँ फॉर एग्जांपल, और उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, वो जो कुछ भी करे,
मैं उस केस की तफसील में नहीं जाना चाहता, ठीक है, लेकिन उसके सिलेंट फीचर्स अगर आप देखें कि एक मुल्क से पैसे आने हैं और वो जाने हैं ख़जाने में, और वो ख़जाने में नहीं गए और किसी के प्राइवेट अकाउंट्स में दूसरी तरफ हम कहें कि चले गए, तो उसकी तहकीकात तो होनी चाहिए ना। और दूसरी बात यह है कि क्या खोया, बहुत सी कुछ चीज़ें खोई। मैं समझता हूँ, मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ कि इंडिया ने जो कुछ 75 सालों में हासिल नहीं किया वो उसने इन 2-3 दिनों में किया। और आज जो लोग कह रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ें, कोई कह रहे हैं मिठाइयाँ तकसीम हो, खुशियाँ हो रही हैं, जो मिठाइयाँ और जो खुशियाँ इंडिया में तकसीम हो रही हैं और जश्न मनाया जा रहा है वो कहीं पे भी नहीं हुआ। क्या वजह है इसकी? जश्न किस चीज़ का मना रहे हैं? देखें, वॉट मेरे पार्टी के बानी चेयरमैन को अदालती कत्ल किया गया। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कहा कि जाके ज़िया-उल हक का घर है प्रेसिडेंट हाउस पे हमला कर दो? क्या उन्होंने कहा कि कोर कमांडरों पे हमला कर दो या उन जजों के घरों पे हमला कर दो जिन्होंने उनको सज़ा दी है? मोहतरमा शहीद हुई, क्या हमने लोगों को बोला कि आप जाके हमला कर दें? उस वक्त हमने पाकिस्तान खप्पे का अंदर हुआ, हमारी लीडरशिप भी गिरफ्तार हुई। हमारे अपोनेंट्स कह रहे थे कि ठीक हुई, हम कह रहे थे गलत हुई, हमें बेल मिल गई अदालत से। हमें तो कभी ये नहीं कहा तोड़ फोड़ करो, हमारे साथ चले जाएँ एहतसाब अदालत में, हज़ारों की तादाद में लोग जाएँ और वहाँ पर तोड़ फोड़ करें और वहाँ पर जजों को जो है आप वो करें। बल्कि प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब की पहली पेशी में उधर मौजूद था, उन्होंने कहा जज साहब आप तकलीफ़ न करें, मुझे पता है आपकी मजबूरियों का, आप मुझे 5 साल का रिमांड दे दें ताकि बार बार मैं ना आऊँ, ये चीज़ें ना हो, लोगों को तकलीफ़ ना हो, पुलिस को तकलीफ़ ना हो, आपको तकलीफ़ ना हो, हमें आप लोगों की मजबूरियों का पता है, तो मुझे इकट्ठा 5 साल का रिमांड दे दें। मैं इस चीज़ का यूज़ हूँ क्योंकि मुझे जो है मैंने पहले भी 11-12 साल जेल में गुजारे और मैंने ज़मानतें हुई हैं पोलिटिकल में। अब चीज़ ये है कि देखें, आप कोर कमांडर कर मेरे आपके साथ बहुत से इख्तलाफ होंगे, लेकिन मैं इस किस्म के GHQ पे हमला करूँ, कोर कमांडर घर पे हमला करूँ, तो ये तो कंडेम करते हैं, सब कंडेम करते हैं। नहीं देखें, उस चौक पे मैं तो अक्सर आता जाता हूँ, अब तो रूट चेंज हो गया, मियांवाली के चौक पे जिस जहाज़ ने पाकिस्तान की जंग में एक अहम किरदार अदा किया, इबरत की निशानी थी इंडिया के लिए, उसको आपने जलाया। आपने स्कूल जलाए, आपने अस्पताल जलाए, आपने एम्बुलेंसेस जलाई, वो एम्बुलेंसेस जो ईदी के बेटे ने आपको फंड दिया था। तो आप मतलब है कि दुश्मन ममालिक भी अगर एक दूसरे पे मुल्क में हमले होते हैं, हम पर हॉस्पिटल्स पे हमला नहीं होते। एक SOP होती है कि स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज पे हमले नहीं होंगे। आपने तो वो काम किया जो हमारे मुल्क दुश्मन लोग कर रहे होते थे, अब वो कहते हैं हमने नहीं किया। इनकी ऑडियोस पढ़ी हैं, इनकी सब कुछ पढ़ी, क्या उन्होंने, अब मैं शायरी में नहीं जाना चाहता, अपने महबूब के कहने पर कल कोई कंडेम किया? कल तो वो ससी पुन्नू वाला हमने तो नहीं देखे, लेकिन हमने सुना था वो हीर रांझा ससी पुन्नू वाली कहानी चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में। भाई आपके सामने जो भी है, चाहे वो फैसल करीम कुंडे, चाहे आप हैं, चाहे 22 करोड़, आपके सामने कटहरे में अगर कोई बंदा खड़ा होता है, वो उस वक्त तक जो है मुलजिम है जब तक उसकी बेल या कुछ नहीं हो जाती। आप उसको बेस्ट विशेस दे रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मुझे मतलब है कि मुझे तो ये लग रहा था जो मैंने जैसे छलांग ला के उन्होंने कोई हमें सर के अगर अदालत की तरफ से ये रिमार्क्स आए कि मुज़ाकरात करें, लचक दिखाएं, उन्होंने दोनों को कहा है, उन्होंने इमरान खान साहब से भी कहा है, उन्होंने इदारे हुकूमत से मुतालिक भी कहा है कि दोनों तरफ से लचक नहीं दिखाई जा रही, मुज़ाकरात हो, मामला था। अदालत का काम है अदल और इंसाफ देना, और वो दिखाया जाए कि अदल और इंसाफ हो रहा है। अदालत का काम मुज़ाकरात नहीं है, गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं कर सकते। ये सियासतदानों का काम है कि अदल वो अपना मुज़ाकरात करें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली जमात थी जिसने कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए। इसमें कोई शक नहीं पीपल्स पार्टी ने कहा, लेकिन आप मुझे दाखिला का बयान हो, चाहे मरियम नवाज का बयान हो, चाहे मरियम औरंगज़ेब साहब का बयान हो, वो बयान ऐसे है कि अब मुज़ाकरात से तो बिल्कुल पीछे हट गई गवर्नमेंट। वो कहते हैं अब मुज़ाकरात इज आउट ऑफ क्वेश्चन। देखें, मैं समझता हूँ इट शुड बी आउट ऑफ क्वेश्चन, इट शुड बी आउट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आप उन लोगों को सजा नहीं है जिसने मेरे जो फौजी आपके सरहदों पर लड़ रहे हैं, उनकी आज मोरल क्या होगा? आज जब वो अपने सोशल मीडिया पे टीवी पे देख रहे होंगे कि हमारे जो कमांडर्स हैं उनके साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, उनका क्या मोरल होगा? आपके रोज़ाना की बेस पे आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में और बाकी लोग में पुलिस की फोर्सेस पे फौजी नौजवानों के साथ जो कुछ हो रहा है, वो शहादतें दे रहे हैं और इधर आप जाकर उनके घरों में हमले कर रहे हैं। क्या उन्होंने गिरफ्तार किया है? आपकी करतूत ऐसे कि आप गिरफ्तार हुए? क्या आप मुझे बताएं, हम चैलेंज करते हैं आज भी, क्या उस काबीना की मीटिंग में जिसमें इमरान खान बैठा था और जब ये चीज़ आई थी उसने ये कहा था, यही उसकी वर्डिंग से कि ये केस इस कमरे के बाहर दोबारा डिस्कस नहीं होगा? क्या आप मतलब बोलेंगे कि इमरान खान को आप NRO दे दें, उसको आप छोड़ दें, आप उसको कुछ नहीं कहेंगे, अनटचेबल है, और सारे बाकी सियासतदान चोर और डाकू हैं बकौल इनके? ऐसे नहीं हो सकता। देखें, इस मुल्क में देखें सज़ा और जज़ा होगी। आप कहेंगे नहीं मैंने जो कुछ किया मैंने ठीक किया। BRT पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिए, मैं कहता हूँ BRT में बहुत बड़ी करप्शन हुई है, PTI कहते नहीं हुई, एहतसाब हो जाता है। आप क्यों आप जाके सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे देती है? सारी अदालतें हाई कोर्ट तक कहती हैं साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि 55,000 क्वेटा की आवाम, क्वेटा कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान की आवाम ने इतनी बड़ी गलती की है कि 55 से 60,000 ह्यूमन एरर वोट कास्ट हुए हैं। कभी आपने ह्यूमन एरर देखे 55 से 60,000 लोगों का?
सुप्रीम कोर्ट में स्टे है, क्योंकि जिस दिन वो पेशी लगी वो फारिग हो जाएगा। 4 साल इस मुल्क का मसला ये है कि आप सब कुछ कर लें, 5 साल आपको अदालतों में स्टे है, अब 5 साल बाद बोलेंगे अब इलेक्शन आ गई है तो अब इस केस को सुनने की जरूरत नहीं है। आप ठीक थे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था, लेकिन अगर इन केसेस को हम साइड पर करते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, तरीकेकार पे तो दोनों की तरफ से सवाल उठाया गया, ये किसी एक कोर्ट की तरफ से सवाल नहीं उठाया गया। तरीकेकार पे तो वहां से भी नोटिस हुए ना, सेक्रेटरी दाखिला को भी हुए, आईजी इस्लामाबाद को भी हुए। मैं कहता हूँ जिसने गलती की है वो सजा हो सकती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते। आप पाकिस्तान की तारीख, मेरे ख्याल में, मैं बड़ा नालायक स्टूडेंट तारीख और लॉ का, पहली दफ़ा होता है कि आपने एक बंदे का जो है वो आपने रिमांड दिया हुआ है और उसको उठाते हैं। मतलब है कि आपने रिमांड में तो वकील भी नहीं मिल सकता है, रिमांड के दिनों में जो है आपको जो है ना आपकी फैमिली मिल सकती है, ना वकील मिल सकता है, ना आपको, क्योंकि आप रिमांड के अंदर अगर आप ये कुछ करते हैं तो इस मतलब है कि रिमांड के अंदर आप दखलंदाजी कर रहे हैं और आप कहते हैं उठा के ले आओ उसको गाड़ी में। और रूट भी आपने बताया, पाकिस्तान की तारीख का पहला सियासतदान है कि जजिस के रूट पे अंदर गया है। वज़ीर आज़म गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने रोका था कि आप वज़ीर आज़म, भला वज़ीर आज़म, आपकी गाड़ी आम कार पोस्ट तक भी नहीं आ सकती, आप गेट के बाहर उतरेंगे। तो जब ये चीज़ होंगी तो सवालात उठेंगे, सवालात नहीं उठेंगे, सवालात में ही रहेंगे, इन सवालात को ही उठाते रहेंगे, माजी में ही जाते रहेंगे, सर फिर तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने खुद बड़ा अच्छा हवाला दिया कि इस वक्त इंडिया में जश्न मनाया जा रहा है और ज़ाहिर है कि हम सब के लिए बहुत बुरा है, तो इसमें जिम्मेदारी फिर हम सब पर आयद होती है कि हम इसको बेहतर करें हालात को। मैं तो कहता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को मैं आज ही मशवरा दूंगा कि हमें अपनी पाक फौज के साथ यकजहती माननी चाहिए। हम पूरी पाकिस्तान की आवाम, बेशक पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है, हम अपने जो है फौजियों के शान बशाने खड़े जो हमारे सरहदों के, और ये हर तरफ से आना चाहिए, हर सियासी जमात की तरफ से। देखिए मैं ये कहता हूँ कि हमारे सियासतदानों में भी अच्छे बुरे लोग होंगे, मीडिया में भी होंगे, फौज में भी होंगे, जुडिशरी में भी होंगे, लेकिन आप किसी इदारे को नहीं कह सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल्स की बात हो सकती है, आपसे मेरे इख्तलाफ हो, मैं होगा बड़े बुरे, फॉर एग्जाम्पल मैं ये नहीं कह सकता कि हम टीवी जो है वो उसका पूरा जो है चैनल जो है वो ऐसे है। हमारा इख्तलाफ हमारे दरमियान रहेगा। सर शुक्रिया, साथ मौजूद थे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।